बॉलीवुड में प्रेम कहानियाँ तो बहुत बनी, लेकिन रियल लाइफ की केमिस्ट्री जब रियल लाइफ की इश्क में बदल जाए तो बवाल होना तय है। एक तरफ पंजाब का सीधा साधा पुत्र और बॉलीवुड का ही मेन धर्मेंद्र, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की परंपराओं में पली बड़ी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, एक शादीशुदा मर्द और एक सुपरस्टार हीरोइन। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि समाज, परिवार और उस दौर के सबसे बड़े ड्रामे की है। आज हम जानेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी को, वो सच जिसने 70 के दशक में पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था। कहानी की शुरुआत होती है 1954 में, जब धर्मेंद्र फिल्मों में आने के बारे में सोचे भी नहीं थे। पंजाब के लुधियाना में महज 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई। यह एक अरेंज मैरिज थी। धर्मेंद्र जब मुंबई आए और स्टार बने, तब तक वे 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। उनकी दुनिया अलग थी और हेमा की दुनिया बिल्कुल अलग। साल 1970 फिल्म थी तुम हसीन में जवान। यही वो फिल्म थी जहां धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार मिले। धर्मेंद्र को हेमा की खूबसूरती और उनके संकुच स्वभाव ने पहली ही नज़र में दीवाना बना दिया था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र कैमरामैन को चुपके से पैसे दिया करते थे ताकि रोमांटिक सीन्स के रिटेक बार बार हो और उन्हें हेमा के साथ ज़्यादा वक्त बिताने को मिले। धीरे धीरे हेमा, जो शुरू में धर्मेंद्र से दूरी बनाती थी, उनके सेंस ऑन ह्यूमर और सादगी पर दिल हार बैठी। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। सबसे बड़ी दीवार थे हेमा के पिता। हेमा के पिता खिलाफ थे। उनकी बेटी के एक शादीशुदा आदमी से मिले। अक्सर शूटिंग पर हेमा के परिवार का कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहता था ताकि धर्मेंद्र उनके करीब ना आ सके। और सुपरस्टार की एंट्री हुई। संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव कुमार हेमा को बेहद चाहते थे, लेकिन हेमा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब हेमा के परिवार ने फैसला किया कि उनकी शादी जितेंद्र से करा दी जाए। यह किस्सा किसी फिल्म की स्ट्रिक जाए। यह किस्सा किसी से कम नहीं है। 1974 में हेमा की शादी तय हो गई। परिवार वाले लेकर चेन्नई, तब मद्रास चले गए। जब गुपचुप तरीके से होने वाली थी शादी, यह जब खबर धर्मेंद्र को मिली तो आग बबूला हो गया। वो सीधे जितेंद्र को गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को लेकर मद्रास की फ्लाइट में बैठ गए और वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने सारी फिल्मों में देखते हैं उन्होंने हेमा को सामने हाथ पैर जोड़े मनाया और कसम दी कि यह शादी न करे। आखिरकार हेमा का प्यार जीत गया और जितेंद्र के साथ उनकी शादी टूट गई। हेमा तो मान गई, लेकिन उनके पिता का सवाल था। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का हिंदू मैरिज एक्ट की तरह पहली पत्नी का तलाक दिए बिना धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, और प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये शादी हुई कैसे, क्योंकि 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर पहली बार पत्नी जिंदा है और तलाक नहीं हुआ है तो कोई भी हिंदू मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसे जेल हो सकती थी। धर्मेंद्र बुरी तरह फंस चुके थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ कह दिया था कि वह किसी की कीमत पर धर्मेंद्र को तलाक नहीं देगी। वह अपने बच्चों के हक के लिए अड़ी थी। अब धर्मेंद्र के पास हेमा को पाने के, अपना बनाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा था। तभी वकीलों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो बेहद विवादित था। वह रास्ता था धर्म परिवर्तन का। इस्लाम धर्म में एक पुरुष को एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त थी। रिपोर्ट्स और वायरल हुए निकाहनामे के मुताबिक इस कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल किया। यही वजह थी कि उनके नाम बदले गए। निकाह पढ़ने के लिए धर्मेंद्र बने दिलावर खान और हेमा मालिनी बनी आयशा। दस्तावेजों के मुताबिक 21 अगस्त 1979 को गुपचुप तरीके से उनका निकाह हुआ। इसमें 1100 रुपये की मेहर तय की गई। 11,000 रुपये की मेहर तय गई। यह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिल सके और धर्मेंद्र पर कोई पुलिस केस न हो। हालांकि इस निकाह को उन्होंने दुनिया से छिपा कर रखा। बाद में समाज और परिवार को खुश करने के लिए 2 मई 1980 को उन्होंने एक बार फिर आयंकर रीति रिवाज से शादी की। यानी ही मैंने अपनी ड्रीम गर्ल को पाने के लिए धर्म, कानून और समाज तीनों की सीमाओं को पार कर दिया था। धर्मेंद्र और हेमा की शादी तो हो गई, लेकिन
असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। हेमा मालिनी जो देश की ड्रीम गर्ल थी, उन्हें अचानक दूसरी औरत और घर तोड़ने वाली होम ब्रेकर जैसे ताने सुनने पड़े। समाज ने उन पर उंगलियां उठाई, लेकिन इस नाजुक वक्त में हेमा ने गजब की समझदारी दिखाई। हेमा ने तय किया कि वह धर्मेंद्र को उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चों को कभी अलग नहीं करेगी। उन्होंने अपना एक अलग घर बसाया और कसम खाई कि वह पहली फैमिली की जिंदगी को कभी दखल नहीं देगी। उधर धर्मेंद्र ने भी रियल लाइफ में एक मुश्किल डबल रोल निभाया। वो दिन में अपने पहले परिवार और बच्चों सनी बॉबी के साथ वक्त बिताते और शाम को हेमा के पास आते। उन्होंने दोनों परिवारों को जिम्मेदारियां बखूबी उठाई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग प्रकाश कौर का था। उन्होंने अपने पति के बन जाने का दर्द सहा, लेकिन अपने बच्चों के खातिर खामोश रही। एक बहुत ही दुर्लभ इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने कहा था, धर्मेंद्र भले ही एक वफादार पति साबित न हुए हो, लेकिन वह दुनिया के सबसे अच्छे पिता जरूर है। यह एक लाइफ उस महिला के बड़े दिल और गहरे दर्द दोनों को बयान करती है। आज 40 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। वहाँ यह जोड़ी तमाम तूफानों के बावजूद आज भी चट्टान की तरह मजबूत है। उनकी 2 बेटियां हुई, ईसा और आयना, जिन्होंने दोनों के रिश्ते और गहरा कर दिया। सनी और बॉबी देओल आज भी अपने पिता के इस फैसले के साथ शांति से जी रहे हैं। भले ही दोनों परिवार सार्वजनिक रूप से कम मिलते हो, धर्मेंद्र और हेमा की कहानी साबित हुई है कि प्यार अंधा होता है। वह न कानून देखता है, न समाज, और न ही कोई दीवार। उन्होंने जो किया वह सही था, गलत था इसका फैसला दुनिया करती रहेगी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। यह थी बॉलीवुड की सबसे विवादित मगर सबसे असली लव स्टोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्यार पाने के लिए धर्मेंद्र का तरीका सही था या प्रकाश कौर के साथ नाइंसाफ़ी हुई? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाएं और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।